नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि पहले से ही किसानों ने आज यानी कि 16 जनवरी से लघु सचिवालय के बाहर धरना लगाने का ऐलान किया था। और आज जो कि भारतीय किसान एकता के बैनर तले जो कि किसानों की ओर से आज सिरसा के लघु सचिवालय के बाहर जो मुआवजा बीमा क्लेम को लेकर मांग को लेकर धरने प्रदर्शन की शुरुआत की है। और दिल्ली की तर्ज पर किसान यहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे हैं, जिसके बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप मचा है। और अब किसानों की जिद है कि जब तक उनके खातों में उनका बीमा क्लेम 2020 का नहीं आ जाता, मुआवजा नहीं आ जाता, तब तक वो यहां से नहीं हिलेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहां पर किसान अपनी कई अन्य मांगों को लेकर भी, जिसमें बेसहारा आवारा पशुओं की समस्या है, इसके अलावा जो घरों में ड्रोन सिस्टम के जरिए पेड़ों की मैपिंग हो रही है उसके विरोध में किसान उतरे हैं। खालों का निर्माण को लेकर अन्य बहुत सारी जो मांगे हैं उनको लेकर किसान लगातार जो प्रदर्शन पर आज जमा हो रहे हैं। तो सिरसा जिला के सैकड़ों किसान दिल्ली की सिंघू बॉर्डर की तर्ज पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंच गए हैं और लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा लगा दिया गया। वहीं पर किसानों का कहना है कि जब तक 2020 की फसलों का जो नरमा का मुआवजा राशि किसानों के खाते में नहीं आ जाती, तब तक यहां से हिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय किसान एकता के प्रदेश अध्यक्ष लखविंदर सिंह ने बताया कि 2020 में खरीफ की फसल खराब हो गई थी, जिसके मुआवजे की मांग को लेकर लगातार सिरसा जिला के किसान कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी तक खराब हुई फसलों का मुआवजा किसानों को नहीं दिया। किसान नेता लखविंदर सिंह ने बताया कि इसी को लेकर सिरसा जिला के सैकड़ों किसानों द्वारा आज पक्के मोर्चे का जो कि पड़ाव डाला गया है। 2 वर्ष से किसानों को खराब फसल का मुआवजा न मिलने के बाद अब भारतीय किसान एकता ने आंदोलन करने का जो मन अपना बना लिया था, उसको आज शुरू किया है एक प्रदर्शन के तौर पर। और अभी तक 7 तहसीलों का पूरा मुआवजा किसानों के खातों में डलवाकर ही वहां से किसान आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि इस कड़ी में 16 जनवरी जो कि आज जत्थेबंदियों की ओर से बकाया मुआवजा लेने की मांग को लेकर लघु सचिवालय में पक्का मोर्चा लगा दिया गया है। किसानों को 4 स्लैब के अनुसार बीमा दिया जाता है। 0% से लेकर 100% नुकसान के अंतर्गत 4 अलग अलग स्लैब बनाए गए हैं। वहीं पर 2020 के खरीफ सीजन में लगभग 2.25 लाख हेक्टेयर पर नरमे की फसल थी। करीब 1 लाख एकड़ फसल को नुकसान पहुंचने की वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ था। फसल बीमा योजना के अंतर्गत 300 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम तो मिल गया, लेकिन मुआवजा नहीं मिला था। बीमा के स्लैब में उलझनों और जटिलता की वजह से किसान मुआवजे से वंचित रह गए। तो ये सबसे बड़ी किसानों की जो मांग है, जहां पर नाथसरी, चोपटा, इलाहाबाद, रानिया तहसील के किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। जानकारी के अनुसार सिरसा तहसील में कुल मुआवजा 30 करोड़ 83 लाख रुपए था। किसानों को 94 लाख 48 हजार रुपए दिए गए हैं। कालावाली में 72 करोड़ था, 78 लाख रुपए का मुआवजा था, अभी तक उसमें से 18 करोड़ हुआ है। डबाली तहसील में 43 करोड़ था, वहां पर 28 करोड़ का आवंटन हुआ है। गुरुग्राम तहसील में 24 करोड़ था, यहाँ पर 17 करोड़ का हुआ है। लेकिन रानिया, नाथसरी, चोपटा, इलाहाबाद का लगभग 86 करोड़ रुपए से अधिक मुआवजा अभी तक हजारों किसानों को नहीं दिया गया। रानिया तहसील का 26 करोड़ 67 लाख रुपए, नाथसरी, चोपटा का 46 करोड़ है, इलाहाबाद का 14 करोड़ जो कि मुआवजा राशि पेंडिंग पड़ी है। तो ये सबसे बड़ी मांग है। क्या किसान यहाँ पर मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। आज भारतीय किसान एकता बीके की तरफ से पूरे सिरसा जिले भर के किसानों ने खरीफ 2020 में जो चिट्टे मच्छर से हमारी नरमे की फसल बर्बाद हुई थी, उसका 258 करोड़ 60 लाख रुपए मुआवजा बकाया है। उस बकाया मुआवजा को जारी कराने के लिए पक्का मोर्चा ट्राली ट्रैक्टरों के साथ, जैसे दिल्ली के बॉर्डरों पे टिकरी और सिंघू बॉर्डर पे ट्राली ट्रैक्टरों के साथ हमने पड़ाव डाला था, वैसे सिरसा में भी अब पड़ाव डाल दिया है। ट्रालियाँ ट्रैक्टर आने शुरू हो गए हैं। रात तक और कल तक पूरा जो बरनाला रोड है ट्राली ट्रैक्टरों से भर जाएगा। तो ये आज की मुख्य मांग तो 258 करोड़ मुआवजा है। उसके साथ साथ बीमा क्लेम भी खरीफ 2020 का है, जो अभी तक 6 गांव उस बीमा क्लेम से वंचित हैं। जलालाना, ओडा, बैदवाड़ा सहित 6 गांव पूरे वंचित हैं और कुछ किसान रहते हैं। उसके साथ साथ जो हमारे बिजली की समस्या है, बिजली के कई किसानों के जो ट्यूबवेल इधर उधर हुए हैं, उनके बहुत सारे भारी भरकम जो जुर्माना किया है। और पानी की समस्या है, पानी में कई नहरें जो है O2 हेड में साइफन बनने की समस्या है, नई नहर एक बंद है उसको है। उसके साथ साथ आवारा पशुओं की समस्या है। सबसे ज़्यादा जो नशे की भरमार है, चिट्टे की भरमार है। चिट्टे की वजह से जो हमारे गांव में हमारी जवानी बर्बाद हो रही है, तो लूटपाट, फिरौती, डकैती सब चिट्टे की वजह से हो रही है। साथ साथ जो हमारे खेतों और घरों में वृक्ष लगे हुए हैं, सरकार ने उनको ऑनलाइन करना शुरू कर दिया है ड्रोन से, और आदमी बेच के उसकी पमाइश की जा रही है, जो कि हम बिल्कुल नहीं होने देंगे।
ये सभी मांगे हैं। जो आवारा पशुओं की मांग है, गाय अभी सड़कों पे घूम रही है, लेकिन गौशाला सेस जो है हर हमारा आई फर्म जे फर्म में लगते हैं, हमारा टैक्स काटा जाता है। और अभी पंचायत जो इलेक्शन हुए हैं वो नया एक कर और लगा दिया है, बिजली बिलों के ऊपर भी पंचायत टैक्स लगा दिया है। बहुत सारे जो सरकार एक जो हमारे साधन हैं डीजल वाले 10 साल की बुनियाद कर दी, पेट्रोल वाली 15 की, लेकिन जब हमारे नहरी खाले हैं जो अगर 5 साल में टूट जाते हैं, मान लो क्योंकि भ्रष्ट प्रशासन है, भ्रष्ट अधिकारी हैं, जब बनाते हैं तो सामग्री बढ़िया नहीं लगाते हैं, तो जब वो खाला टूट जाता है तो हम जाते हैं भी हमारा खाला बनाया जाए, तो वो कहते हैं 20 साल तक इसकी बुनियाद है, 20 साल के बाद बनाएंगे। हमारी गाड़ी तो 10 साल बाद रोक देंगे, लेकिन जिससे हमने पेट भरना पूरी दुनिया का, जिससे पानी से सिंचाई करनी है, उस पानी को जो 20 साल तक खाला नहीं बनाएंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं जो लिखित में आपको दे दी जाएंगी। इन समस्याओं को लेकर जब तक 258 करोड़ हमारे एक एक किसान के खाते में नहीं पड़ता है, मुख्य मांग वो है, तब तक हमारा ये धरना है ट्राली ट्रैक्टर से जारी रहेगा और दिन प्रतिदिन ये धरना बढ़ता रहेगा।